स्लाइड पंगे। गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग सर। कल क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन ही किए थे। कल्चर, हाँ जी, क्वेश्चन ही किया था। ओके ओके। बेसिक वाले कल लास्ट हमने सीकेंट और टेन पे खत्म किया था, राइट? यस सर। ठीक है, बाकियों का वेट करते हैं तो 4-5 मिनट फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। कर दे स्टार्ट फिर। चलिए स्टार्ट कर दे फिर, विश्वजीत एंड महक। यस सर। चलो। अब कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। ये दिख रहा है ना, वाइट? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है तो आपके पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/x। और ये एक दूसरे के क्या थे? वाइस वर्सा। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ से प्रूव करी थी? हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आइडेंटिटी प्रूव करी थी हमने कल। इसी की तरह ही सेम आइडेंटिटी होती है आपके पास अगर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक सेकंड यार, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही बन जाएगा कि अगर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आपको x दिया है तो नेगेटिव वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी आपके पास? 1/x दोनों के लिए होगी। अगर नेगेटिव x दी है तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चेंज आता है इसी के साथ। तीसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थी। यहां से क्या बन जाएगा? अगर मान लो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको एक्स दिया है तो इसकी सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव वाली, वो आपके पास आ जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। बस इसमें चेंज आता है।
अगर नेगेटिव वाली x दिया तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, √2 - x²। ठीक है बच्चे? क्लियर है विश्वजीत एंड महक? ये Yes. आइडेंटिटीज हमने यहीं से बनाई है। नेक्स्ट चले, हो गया ये? Yes. चलो, अब नेक्स्ट इसके बेस पे क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है कि अगर cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, बोलता आपको 2 + √5 दिया है, देन फाइंड साइन थीटा। ठीक है, तब क्या निकालिए, साइन थीटा फाइंड आउट कीजिए। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता ही है ऑलरेडी, बट देखो अलजेब्रा आता है यहाँ पे एक थोड़ा सा ना, तो अलजेब्रा देखो क्या होता है। अब मान लो कि मेरे पास, मान लीजिए कि मुझे x दिया है उसने 2 + √5। ठीक है, तो अलजेब्रा मेरा यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 5, तो ये -1 आ रहा है। हाँ जी, अगर 2 + √5 का देखूं तो स्क्वायर का डिफरेंस कितना, -1, मुझे +1 चाहिए। तो अगर मैं इसी को ही चेंज करके ऐसे लिख दूं कि x = √5 + 2 है, तो अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, तो ये 5 - 4 = 1 आ जाएगा। हाँ जी, दोनों में डिफरेंस है ना। Yes, sir. तो बोलते हैं कि जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो 1/x आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंपल बीच में साइन चेंज करके। ठीक है, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो आप सिंपली चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा, सिंपल साइन ही चेंज करना है बीच में। सेकंड थिंग, अब एक तो मैंने ये चीज सिखा दी। अब आप बोलोगे कि सर अगर इसके बीच का डिफरेंस 1 ना आके कुछ और आ जाए, फिर क्या करेंगे? होता है ना कि कई बार डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैंने बोला कि x आपके पास √5 + 7 है, या 7 + √5 ले लो। ठीक है, मैंने क्या ले लिया कि x क्या है, 7 + √5 है। अब अगर इसके मैं स्क्वायर का डिफरेंस देखूं तो वो कितना है, 49 - 5, यानी आपके पास 44 है। अब डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, तो जब भी डिफरेंस ज्यादा आता है तो आप बेसिकली करोगे क्या, 1/x लिख लोगे, इनके बीच का साइन चेंज कर दो, और जो डिफरेंस आया उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट 1/x आ जाता है। ठीक है, लग गया पता दोनों केस में क्या करेंगे? अभी तो मैंने सिंपल एग्जांपल ली थी ना, पर पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लिया? यस। तो पहले हमने ऐसे किया क्यों? इसलिए किया क्योंकि जब मैंने आपको अभी आइडेंटिटी लिखी ना हमने, कि यहाँ अगर x है तो दूसरा 1/x होगा। हाँ जी। हम ये अपना टाइम सेव करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ 1/x निकाल लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1 + 2 + √5 आएगा। फिर मैं इसकी रैशनलाइजेशन करूंगा, 2 - √5/2 - √5, तो ये टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक जब है। 1/x निकालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट हम ये शॉर्टकट ही याद रख सकते हैं कि अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो साइन चेंज कर दो, अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो सिंपली क्या करो, जो डिफरेंस आता है उससे डिवाइड कर दो साइन चेंज करके। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसको चेंज, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होगा।
अब हमारे पास क्या है कि ये तो दिया था, बट दूसरा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/दिस, तो हम सीधा लिख सकते हैं। अब इसको भी चेंज करके लिखना होगा हमें पहले। तो मैं इसको ये ना लिख के क्या लिख रहा हूं, हमने अभी देखा इसको कैसे लिखना था, √5 + 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √5 - 2। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कोट कट जाएगा, क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 2 कट जाएगा, 2√5। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यू विल गेट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा लिखने के लिए क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में भेज दोगे, तो आगे आंसर हमारे पास डायरेक्ट। हमने वही अपनी जो थ्योरम है वो अप्लाई कर दी, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिख लिया, ये चले आगे। भाई चले आगे। यस। चलो। चलो, अब देखो एक नई चीज सीखते हैं एक और, ये नेक्स्ट टाइप है। अगर मान लो कि इफ, चलो क्वेश्चन ही करते हैं कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड cos 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और एक हमारे पास एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos 12 थीटा cos टू पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 64। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में एक और लिख लो, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन sin टू द पावर 12 थीटा प्लस 4 sin 10 थीटा प्लस 3 sin 8 थीटा -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये एक ही तरह के देखो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, पहले साइन है और फिर क्या है आपके पास कॉस का आ रहा है। देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि शॉर्टकट अप्लाई करेंगे कि जब भी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो जितने भी कॉस वाली टर्म है उन सब का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस की कितने टर्म है आपके पास, 3 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ गए शॉर्टकट क्या है कि अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कॉस की जितने भी टर्म्स हैं सबका आंसर कितना आ जाएगा, 1। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करो, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कॉस वाली जितनी भी टर्में हैं सबका आंसर कितना होगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 64, यू विल गेट 65 एज योर आंसर। 1 लाइनर क्वेश्चन। अब यहाँ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके उल्टा साइन जहां भी है उसका आंसर कितना होगा, 1। तो बच क्या गया, 1 - 1, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी यही बोलती है, देखो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं ना, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है ना। तो यानी जितनी भी चीजें हैं सारी किसमें आ जाएगी, 1 आता है हमारे पास, तो इट मींस जितने भी टर्म कॉज वाली होंगी उन सब का एक ही आंसर निकल के आएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो हमने वहां 1 रिप्लेस कर दिया, बस आंसर निकाल लिया। ठीक है विश्वजीत एंड महक,
ऐसे यस। क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं एनडी में, और ये वन लाइनर होते हैं सारे के सारे। ठीक है, बेसिक ट्रिक समझ गए ना। इसमें क्या है, अगर साइन दिया है आपके पास, बट ये चीज मस्ट है, ये उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा, तब आप ये चीज अप्लाई करोगे। ठीक है। हाँ जी, चले आगे। लिख लिया ये। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप का एनडीए में आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ 1 + sin θ 1 - 1 + sin α 1 + sin β, ये आपका अगर इक्वल है 1 - sin θ 1 + sin α, सॉरी 1 - sin α और 1 - sin β। तो हमसे पूछ रहा है ये आगे किसके इक्वल होगा। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 - cos θ cos α cos β, बी ऑप्शन है +- cos²θ cos²α cos²β, सी ऑप्शन आपके पास है +- sec θ sec α sec β, डी ऑप्शन है +- sin θ sin α sin β। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो बताओ मुझे सोच के क्या आंसर आ सकता है इसका। ये PYQ है आपका ये। सर सेकंड वाला। स्क्वायर कैसे बनाया आपने, ध्यान दोनों से साइड देखो। स्क्वायर कर दिया। सबका स्क्वायर कर दिया। हाँ, सबका स्क्वायर करेंगे तो फिर वन अगर माइनस। सबका स्क्वायर करोगे तो देखो 2 sin θ निकलेगा, 2 sin α निकलेगा, 2 sin β निकलेगा। वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अप्रोच, मैं मान लेता हूं कि ये सारी चीजें x के इक्वल है, मान सकते हैं। एक्सिस मुझे ढूंढना है, तो अगर ये तीनों दोनों चीजें x के इक्वल है तो इंडिविजुअल भी इक्वल होंगे। तो मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1 + sin θ 1 - 1 + sin α 1 + sin β, और x क्या आ जाएगा 1 - sin θ 1 - sin α 1 - sin β। लिख सकता हूं ऐसे कि अगर ये सभी x के इक्वल हैं तो अलग अलग ऐसे इक्वल होंगे। हाँ जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - sin²θ। हमने क्या लगाया, देखो a - b × a + b क्या होता है a² + b², तो ये चीज अप्लाई करी हमने। तो ये 1 - sin²θ, ये 1 - sin²α, और ये क्या आ जाएगा 1 - sin²β। ठीक है, तो ये क्या बना x² इज इक्वल टू cos²θ, फिर यहाँ आ जाएगा cos²α, और यहाँ आ जाएगा cos²β। तो ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो रूट ले लेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 - cos θ cos α cos β। तो हमारे पास आंसर आया प्लस माइनस में। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ना कर सकते हैं, हम इस किसी ना किसी के तो इक्वल रखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। लिख लो इसको।
हो गया? चले नेक्स्ट। यस सर। चलिए, अब देखो आपके पास एक और थ्योरम है हमारे पास, हम डायरेक्ट उसके रिजल्ट ही जानेंगे, आपने पढ़ी हुई होगी प्लस 2 में। उसमें क्या बोलता है कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम हो, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछता है कि वो अगर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि वो कुछ वैल्यू दे देगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना, यानी मान लो क्या बोल दिया उसने, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। कॉफिशिएंट चेंज करके क्या बोल देगा वो कि माइनस वाली की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये वाले जो कॉफिशिएंट हैं, कॉफिशिएंट क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। तो बोलता है कि इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है वो देखो कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, व्हाट इज देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें डायरेक्ट पता है कि इसकी वैल्यू पूछिए तो सीधा लिख देंगे। अब यहाँ इनके कॉफिशिएंट नहीं है तो इट मींस ए बी 1 है और बी बी कितना है 1, तो रख दो यहाँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एम आपका ये पड़ा है, ये एम है, तो 2/3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2 माइनस 4/9, ठीक है। तो 9 टू जा 18, 18 में से 4 कम हो जाएंगे तो 14, रूट 14/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 14/3, ठीक है। आसान है अगर हमें ये चीज याद हो तो। या आप इसमें वो भी लगा सकते हो जो हमने थोड़ी देर पहले किया, अभी तो मैंने कॉफिशिएंट सेम रखे ना, तो इसमें वो भी लग सकता है जो हमने अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, तो अगर वहां भी रखो तब भी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो यहां से भी सेम आएगा, रूट 14/3, यहां से भी सेम ही आएगा ना। अगर जो हमने इससे पहले एक लिखा था कि साइन स्क्वायर, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, किया था ना। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस पे मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन टेन थीटा कितना होगा, करो इसको।
आया कुछ आंसर आपके पास? हाँ जी, विश्वजीत, महक। यस सर, 2 मिनट आ गया बस। ओके ओके। सर 3/4। वेरी गुड, इट्स 3/4। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया कि ये है, तो अगर मैं यहां से ये निकाल लूं कि आपका 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना आ जाएगा, अंडर द रूट इन सब का स्क्वायर। तो ए आपका 3 है, बी कितना है 4, और एम कितना है 5 है। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर ये 0 है तो मुझे पता चल गया कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा आपके पास 0 है। तो 3 cos थीटा दूसरी तरफ चले जाएगा, ठीक है, कॉस इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, आसान है ऐसे करना। अगर हमें सीधा सीधा पता है तो सीधी वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। हो गया, चले आगे। मैक, हैव यू डन दिस? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट x² प्लस y², कॉमा cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b² इज इक्वल टू 1 अपॉन x² प्लस y², then which option is correct? Then which option is correct? ठीक है, तो ए ऑप्शन हमें दी है x² अपॉन b² इज इक्वल टू y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1. You will get B option, that is x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1. C option is x² b² minus y² by b² is equal to 1. D option is, sorry, y² तो ये a² is equal to 1. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब अगर आपने ये ऑप्शन लिख लिया है तो मैं ऑप्शन हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होगा इसका। लिख लिए ऑप्शंस? यस सर। विश्वजीत आपने लिख ली बच्चे? हाँ जी सर। चलो, अब हमारे पास ये है, उसने हमें ऑप्शन दे दिया, बोलता है इन इक्वेशन का यूज करके जो मैंने ऑप्शन बोली है वो बनाओ। ठीक है, तो अब देखो एक चीज हम आसानी से सीखते हैं। अब मुझे इतना पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। ऐसे भी तो ओपन करके लिख सकता हूं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो अब यहां आप पहली क्वेश्चन देखो, अगर ये वाला मैं इधर डिवाइड कर दूं दोनों के साथ तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन अंडर द रूट x² प्लस y² साइन थीटा माइनस y अपॉन अंडर द रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस लगा के वाई नेगेटिव इसको दे दूं, तब आपको दिख रहा है विजन। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके देखूं, तो ये साइन थीटा और इस कॉस थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर करके वैल्यू मिल गई हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की। हाँ जी विश्वजीत एंड महक, लगा पता क्या किया हमने? सिर्फ Yes, sir. कंपेयर ही किया। तो अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की ये जो वैल्यू है मैं सेकंड इक्वेशन में रख सकता हूं। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे इसके क्या है? ए स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू ये ऑलरेडी, स्क्वायर कर दो इसका, तो नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर साथ में कौन है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहां सभी में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचा? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये और ये कट गया आपस में, तो क्या बचा? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसी कोई ऑप्शन है विश्वजीत हमारे पास? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1? Yes, sir. बिल्कुल, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो इस टाइप में अब हमें ये पता था कि ये साइन और कॉज है, दूसरी तरफ स्क्वायर में दिए। ठीक है, तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे इतना पता है, देखो विजन क्रिएट करना है आपने अपना, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, दोनों को अलग अलग कर दो तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी साइन और कॉस की। जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया विश्वजीत एंड महक? Yes, sir. चलो, अब इसके जैसे क्वेश्चन दूं करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो क्वेश्चन है कि इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, then find
आपके पास है 10 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है कि इफ 10 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 to the cos to the power 4 theta is equal to 6, find 27 cosecant to the power 6 theta plus 8 to the power sec to the power 6 theta। करो ट्राई इन दोनों को।
आ गया विश्वजीत एंड महक? फर्स्ट वाला तो आ गया सर। फर्स्ट वाला आ गया। हाँ जी। तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा था, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा तो सीधा सीधा 3/5 था, और कॉस थीटा कितना आ रहा था? 4/5। उठा के यहीं रखने थे। तो 10 × 3/5 प्लस 4/5, तो ये इसको कितने पे काट देगा? 2 पे। तो ये 6 बन जाएगा 34/4। 34/5। हाँ पहले ये वाला तो आसान था। बट दूसरे वाले में अब उसने कंडीशन क्या करी? पावर 4 कर दी, है ना? यही किया। तो अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं इसकी पावर 4 थीटा कर दूं तो यहां मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा से। सेम दूसरी तरफ। क्यों विश्वजीत? यही करना पड़ेगा। अगर हम ठीक साइन है। स्क्वायर बढ़ा रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ जी। तो अब मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इसको यहां 6 से हटा के, इधर 6 हटा के उसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 10/6, और ये क्या आ जाएगा? 15/6। ठीक है, तो कट के ये कितना आ जाएगा? 2 से काट दो तो 5/3 साइन टू द पावर 4 थीटा, प्लस 3 से काट दो तो ये 5/2 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब यहां से मुझे कंफर्म हो गया ये जो वैल्यू है ये किसकी है? 1/sin²θ। और ये किसकी वैल्यू है? 1/cos²θ। इन्हीं की ही वैल्यू है। ठीक है। तो अब अगर ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/sin²θ। इसकी वैल्यु कितनी है? 5/3। तो 1/sin²θ कौन होता है? cosec²θ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। मिल गई हमें एक की वैल्यू कॉसेक की। दूसरे से साइन की, उसकी सीकेंड की निकाल लो। तो यहां से मेरे पास क्या है कि 1/cos²θ की वैल्यू कितनी थी? 5/2। तो 1/cos सीकेंट होता है। तो कितना आ जाएगा? sec²θ इज इक्वल टू 5/2। ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये रेस कर दूं इधर वाला, ये। 2 मिनट से मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लो। हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? ठीक है, 5 मिनट में चलेगा। लिख लिया विश्वजीत ये साइड वाला? साइड वाला ये हाँ जी साइंस सर। का, ये रेस कर देता हूँ। कर दूँ। ठीक है। तो अब हमारे पास cos स्क्वायर इसकी वैल्यू मिल गई, तो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? अब पावर 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये cosec टू पावर 2 थीटा का होल क्यूब है। मुझे पावर ही लग करनी है। स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब कर दो। अब वैल्यू cos स्क्वायर की कुछ सेकंड की वैल्यू रख दो। तो कितनी आ जाएगी? इंटू 5/3 का होल क्यूब प्लस 8 × 5/2 का होल क्यूब। यही आ रहा है। तो अब ये कितना बन जाएगा? 27 × 125/27 प्लस 8 × 125 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 प्लस 125 कितना आ जाएगा आपके पास? 250। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था आपके पास? 250 था। ठीक है।
लिख लिया? यस सर। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं, बाकी मंडे को करेंगे। मंडे को अब हम अपना लेवल अप कर लेंगे जितना हमने सीखा अभी तक। अब हमें हो सकता है कि सारी चीजें मिड के क्वेश्चन के मिड में यूज करनी पड़े। ठीक है, तो आपने जितना हमने क्वाड्रेंट शफलिंग देखी, जितने फॉर्मूले, जितनी टाइप्स हमने की, उसको गो थ्रू कर लेना संडे को। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे? कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग्स हाँ बच्चे मिल जाएंगी इसकी। उसके लिए आप क्या करना, आपके पास हमारा एकेडमी वाला नंबर है 616 वाला, जिसपे चेक आपको करता कॉल हूँ आई सर। होगी पहले। ग्रुप में होगा तो फिर निकाल लूंगा सर। आप ऐसा करो, ग्रुप में ही ना अपनी सबसे पहले आपने ना गूगल प्ले स्टोर पे जाके निम्बस डिफेंस एकेडमी की एक ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है सर। ठीक है, वो डाउनलोड करके उसमें जिस आईडी से लॉगिन करोगे ना, हाँ जी। वो आईडी ग्रुप में भेज देना। मुझे आईडी अपने आप बना के लॉगिन करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपकी जीमेल, ऐसे आप जैसे कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो आगे वो मानता ना कि हाँ साइन इन जी। बाय जीमेल वगैरह, तो अपनी जीमेल यस से सर। आपने साइन इन करना उसमें। ठीक और है ठीक। जिस जीमेल से साइन इन करोगे वो आईडी हमें ग्रुप में शेयर कर देना, फिर हम आपके यहाँ से कोर्स अनलॉक कर देंगे ना उसका। हाँ जी ठीक है ठीक सर। है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है सर। ओके बच्चे, बाय बाय, ओके। टेक केयर। थैंक यू सर। ओके।